एक ऐसी महिला जिसने कर ली सांप से शादी, लेकिन क्यों और ये समुद्र में इतनी भयंकर आग कैसे लगी, और एक ऐसी जगह जहां पर हुई मछलियों की बारिश, और राजस्थान का एक ऐसा शख्स जो साल में 300 दिन सोते ही रहता है। कौन है ये कुंभकर्ण, जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9, क्या आपने कभी किसी इंसान के द्वारा सांप से शादी करने के बारे में सुना है? ये अनोखी शादी उड़ीसा में हुई, जहाँ 30 साल की बिम्बाइया दास नाम की एक महिला को जंगल में रहने वाले एक कोबरा से प्यार हो गया। ये सांप उस महिला के घर से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद पहाड़ पर बने एक बिल में रहता था। ये महिला हर दिन उस सांप के बिल के सामने एक कटोरी में दूध रख देती थी। सांप को भी दूध की आदत लग गई और वो दूध के लिए बिल से निकलकर बिम्बाला का इंतजार करता था। जिसके बाद बिम्बाला ने सांप से शादी करने का फैसला किया और गाँव के सभी लोगों ने इसका समर्थन किया, क्योंकि गाँव वालों का मानना था कि सांप से शादी करने पर गाँव पर भगवान की कृपा बरसेगी। गाजे बाजे के साथ 2000 लोगों की मौजूदगी में सांप और बिम्बाला की पूरी रीति रिवाज से शादी हुई। हालांकि मंडप में असली सांप की जगह पर धातु से बने एक नकली सांप को रखा गया, लेकिन बिम्बाला का पति असली सांप ही बना। नंबर 8, क्या आपने मछलियों की बारिश देखी है? अगर आपने नहीं देखी तो इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। तो फिर क्या आपने कभी सोचा है कि मछलियों की बारिश होती कैसे है? कुछ लोग मछलियों की बारिश को चमत्कार मानते हैं, लेकिन इसमें कोई चमत्कार नहीं। मछलियों की बारिश के पीछे की वजह टोर्नाडो तूफान होते हैं। भयंकर रूप लेता हुआ टोर्नाडो जब समंदर या झील के ऊपर से गुजरता है, तब इसमें मौजूद मछलियाँ टोर्नाडो में फंस जाती है। टोर्नाडो में फंसने वाली हल्की चीजें ऊपर आसमान की ओर चली जाती है, और जब टोर्नाडो कमजोर पड़ता है और हवा की स्पीड कम होती है, तब इसके साथ आसमान में जाने वाली चीजें वापस से जमीन पर गिरने लगती है। इसी टोर्नाडो की वजह से मछलियों की बारिश होती है। आमतौर पर टोर्नाडो कमजोर होने से पहले कई किलोमीटर का सफर तय कर लेता है, और यही वजह है कि मछलियों की बारिश समुद्र या झील से कई किलोमीटर दूर होती है। नंबर 7, हमारे देश में एक समुदाय ऐसा है जहाँ बेटियों को दहेज में ऐसी चीजें दी जाती है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश के रहने वाले गौरैया समुदाय के लोग अपनी बेटी की शादी के मौके पर 21 जहरीले सांप दहेज के रूप में देते हैं। इस समुदाय में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। दरअसल गौरैया समुदाय के लोगों का पेशा ही सांप पकड़ना होता है। वे लोगों को सांप दिखाकर पैसे कमाते हैं। लड़की के पिता अपने होने वाले दामाद को दहेज के रूप में सांप देते हैं, ताकि वे इन सांपों से कमाई कर अपने परिवार का पेट भर सके। मान्यता है कि अगर इस समुदाय से जुड़ा कोई शख्स अपनी बेटी को शादी में सांप नहीं देता, तो उसकी बेटी की शादी जल्दी ही टूट जाती है। इसीलिए इस समुदाय में सांप के बिना शादी होती ही नहीं। नंबर 6, क्या आपने कभी पानी में आग लगते हुए देखा है? आग, और वो भी पानी में। ये क्या मजाक है? नहीं, ये हकीकत है। जुलाई महीने की शुरुआत में मैक्सिको में गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर से गुजरने वाले गैस पाइपलाइन से गैस लीक होने लगा, और फिर देखते ही देखते समुद्र के बीचों बीच आग की ऊंची लपटें उठने लगी। समुद्र में आग लगने की एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की। भयंकर रूप लेते इस आग पर काबू पाने के लिए कई बोट्स भेजे गए, जो कि पानी में लगी आग के ऊपर पानी का छिड़काव करके आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। इस आग पर काबू पाने में 5 घंटे लग गए। आग लगने की ये घटना पेट्रोलियोस मैक्सिकानोस नाम के एक ऑयल कंपनी के पाइपलाइन से गैस लीक होने की वजह से हुई। समुद्र में आग लगते हुए भी देख लिया, जिंदगी में अब बस एलियंस देखने बाकी रह गए। नंबर 5, एक पैर नहीं है तो क्या हुआ, मंजिल तक पहुँचने के लिए हौसले तो है, बस अपने इसी हौसले के बल पर चलते हुए मानसी जोशी ने 2019 में पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। मानसी 6 साल की उम्र से ही बैडमिंटन खेला करती थी। खेल के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और इंजीनियर बन गई, लेकिन 2011 में एक हादसे में इन्हें अपना एक पैर गंवाना पड़ा। हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद उनके रिहेबिलिटेशन रूटीन में बैडमिंटन शामिल था। यहीं से उन्होंने बैडमिंटन में अपना करियर बनाने का फैसला किया, और बहुत जल्द नेशनल टीम में उनका सिलेक्शन भी हो गया। 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद मानसी वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। टाइम मैगजीन के द्वारा उन्हें नेक्स्ट जनरेशन लीडर 2020 की लिस्ट में भी शामिल किया गया, और अक्टूबर 2020 में वो इस मैगजीन के एशिया कवर में भी नजर आ चुकी है। टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली मानसी दुनिया की पहली पैरा एथलीट और भारत की पहली एथलीट है। युवाओं के लिए ट्रू इंस्पिरेशन मानसी जोशी को हमारा सलाम। नंबर 4, सुमो पहलवान भारी भरकम होते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सुमो रेसलिंग के इतिहास में अब तक का सबसे भारी भरकम पहलवान कौन है? सबसे ज्यादा वजन वाले सुमो पहलवान का नाम ओरोरा है। इनका वजन 292 किलोग्राम है। 6 फीट 3 इंच के ओरोरा ने कोनेशिकी के 287 किलोग्राम के वजन के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। साल 2000 में डेब्यू करने वाले ओरोरा ने सितंबर 2018 में सुमो रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया। नंबर 3, इस शख्स की बॉडी देखकर तो कोई भी ये अंदाजा लगा सकता है कि ये एक बॉडी बिल्डर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बॉडी बिल्डर होने के साथ ही उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी भी है। इनका नाम अनिल गोचिकार है। मंदिर के पुजारी होने के साथ ही अनिल इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर भी है। अनिल 2012
में मिस्टर इंडिया, 2016 में मिस्टर इंटरनेशनल इंडियन का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। बॉडी बिल्डिंग में अपना जलवा दिखाने वाले इस पुजारी को उड़ीसा का बाहुबली भी कहा जाता है और स्थानीय लोग तो इन्हें जगन्नाथ का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। नंबर 2, दुनिया भर के अमीर लोग सोने से बने कई अलग अलग चीजों का उपयोग करते हैं। ऐसे में यदि आप भी सोने की ज्वेलरी के अलावा इससे बनी दूसरी चीजों का उपयोग करना चाहते हैं तो आपका ये शौक पुणे के एक सैलून में पूरा हो सकता है। पुणे के आलंदी इलाके के अविनाश बोरुंडिया नाम के एक बार्बर शेविंग के लिए सोने से बना रेजर उपयोग करते हैं। ये रेजर 80 ग्राम सोने से बना है और इसकी कीमत है 4 लाख रुपए। अविनाश अपने यहाँ आने वाले सभी कस्टमर्स की शेविंग इसी रेजर से करते हैं। सोने से बने रेजर से शेविंग कराने के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। 100 रुपए में ही कुछ पल के लिए अमीरों वाली फीलिंग आ जाएगी। नंबर 1, मिलिए 21वीं सदी के कुंभकर्ण पुरखाराम से। राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले पुरखाराम साल के 300 दिन सोकर बिताते हैं। हालांकि ऐसा वो शौक से नहीं करते। इसके पीछे की वजह एक्सिस हाइपरसोमिनिया नाम की एक रेयर डिजीज है। 42 साल के पुरखाराम पिछले 23 सालों से इस बीमारी से ग्रसित है। एक बार सोने जाने पर पुरखाराम लगभग 25 दिनों तक नींद के आगोश में रहते हैं। इन 25 दिनों में उनका परिवार नींद में ही उन्हें नहलाता है और इस स्थिति में उन्हें खाना भी खिलाया जाता है। पुरखाराम कहते हैं कि वो चाहकर भी नींद से नहीं उठ पाते। वो इलाज करा भी चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। पुरखाराम के इस आदत की वजह से गांव वालों ने उन्हें कुंभकर्ण नाम दे दिया। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।